चलो महाराज से मिलते हैं। अरे भाई द्वारपाल, हम लोगों को महाराज से अभी मिलना है। अभी सूचना देता हूँ। रुको, पंडित जी के लिए सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें महाराज से अभी मिला देते हैं। आइए, चलो भाइयों। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ, हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महाराज ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो सिर्फ महारानी जी के योग्य है। ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत कंगन है, लेकिन ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? महाराज, ये कंगन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने भेंट स्वरूप हमें दिया है। क्या कहा? स्वयं गंगा जी ने आप लोगों को यह कंगन दिया है? सच महाराज, यह तो बड़ा अद्भुत कंगन है, इसने तो हमारा मन मोह लिया है। लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे? इनसे कहिए इसके साथ का एक और कंगन लाकर दे। सुन लिया विश्वनाथ जी, अब आप लोग पूजा और भक्ति करके गंगा माँ से हमें इसमें का दूसरा कंगन भी ला कर दें। हम आपको मुँह मांगा इनाम देंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन इसमें का दूसरा कंगन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत? असल में महाराज, ये कंगन गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें नहीं दिया, बल्कि वो शुद्ध रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भेंट करने के लिए दिया है। क्या कहा? गंगा माँ ने स्वयं ये कंगन रविदास को भेंट करने को दिया है? हमें यकीन नहीं हो रहा, हमें सारी घटना विस्तार से बताओ। महाराज, हमने सोचा कि वो शुद्ध रविदास इस सोने के कंगन का क्या करेगा, और बस इनाम पाने के चक्कर में इसे लेकर आपके पास चले आए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा तो आज तक कभी सुनने में नहीं आया। कल हम स्वयं रविदास जी से मिलने उनके घर चलेंगे और आप सबको भी हमारे साथ वहाँ चलना होगा। रविदास जी, महाराजा काशी नरेश आपसे मिलने आ रहे हैं। मुझसे मिलने आ रहे हैं? पर क्यों? महाराज की जय हो। महाराज, आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। वाह ढोंगी वाह, बनकर अपना भोलेपन का नाटक। महाराज, इसके भोलेपन को मत चलिएगा, बहुत बड़ा ढोंगी और माया। तुम चुप रहो, हमारे सामने फिजूल की बात की तो जुबान कटवा देंगे। रविदास जी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जो तुम्हें हमारे समक्ष उपस्थित होना पड़ता। दरअसल हम यहाँ अपने स्वार्थ और लालच के कारण